शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। प्यार मोहब्बत किसी भी उम्र में हो सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि एक तो उम्र का तयन किया जाए और ना ही ये जरूरी है कि रंग और नस्ल का भी तयन किया जाए। ये एक ऐसी स्टोरी है जो मोहब्बत से शुरू हुई, मोहब्बत की पींगे डाली गई, एतमाद बढ़ाया गया और फिर मोहब्बत के पहला डाका मोहब्बत का डाला गया और फिर मोहब्बत के ऊपर ही एक और ऐसा डाका डाला गया कि एतमाद की तमाम खड़ी हुई फसीलें टूट गई, रेदा रेदा हो गई। ये कहानी लाहौर की है कि लाहौर में इंस्टाग्राम से शुरू होने वाली मोहब्बत चोरी पर जाकर खत्म हुई। मामला कुछ यूं है कि लाहौर के थाने में एक FIR का इंदराज होता है। एक दरख्वास्त दायर की जाती है कि मेरे घर से तकरीबन 3 करोड़ रुपए का सोना चोरी हो चुका हुआ है और ये तकरीबन 80 तोले के करीब सोना बनता है और इस हवाले से जो है अब कार्रवाई की जाए। पुलिस चकरा के रह जाती है कि 80 तोले सोना घर में से चोरी हो गया है और कोई आता जाता भी नहीं है। खैर, जो मुद्दइया इसकी एक खातून थी और फिर उन्होंने इस हवाले से अपनी दरख्वास्त दायर की थी। मुतलका SHO के पास केस गया और उसने फिर तफ्तीश का आगाज कर दिया। ये कहानी है दो प्यार करने वालों की। मामला ये था कि खातून की आज से कुछ 3 साल कबल शादी हुई थी दीपालपुर के महर फैसल जावेद के साथ। इससे कबल खातून का जो शोहर था वो फौत हो चुका था, जिसके बाद खातून की दोस्ती हुई इंस्टाग्राम के ऊपर महर फैसल नामी शख्स के साथ। कुछ अर्सा इन लोगों की प्यार मोहब्बत की पींगे चली और बढ़ती ही चलेगी। फिर उसके बाद इन दोनों ने ये फैसला किया कि ये अब निकाह कर लेते हैं। निकाह इन दोनों के दरमियान होंगे और फिर इस खातून ने इस शौहर के तमाम अखराजात उठाने शुरू कर दिए। मामला फिर इसके बाद थोड़ा सा बिगड़ता भी चला गया, कुछ अच्छा भी रहा, बिगड़ा भी रहा। मामला ये था कि अब ये जो शख्स था महर फैसल जावेद, ये दीपालपुर का रिहायशी था। बेसिकली अगर कहें कंगड़ा ही था, कुछ ज्यादा इसके पास पैसा वगैरह था नहीं। तो खातून एक अमीर खातून थी, बेवा थी और अब इससे इसकी शादी हो चुकी थी। तो खातून ने इसको इसके इस्तेमाल के लिए एक यारिस गाड़ी और एक स्पोर्टेज गाड़ी दी हुई थी। इसके अलावा माहाना इसको 5 लाख के करीब कैश जो है वो खर्चा भी दिया जाता था और अब ये एक उसके घर के अंदर एक किस्म का घर जवाई बनकर ही रह रहा था। कुछ दिन कबल इसने अपनी बीवी का कहा कि आओ चलते हैं, जरा घूम फिर कर आए, जरा नॉर्दर्न एरिया में मौसम बड़ा अच्छा है, जरा प्यार मोहब्बत की पींगे शिंगे डाल कर आ जाते हैं। तो ये इसको लेकर नॉर्दर्न एरिया चला गया। वहाँ इसने इसके ऊपर कुछ 4-5 लाख रुपया खर्चा। अब खातून बड़ी परेशान थी कि ना ये कोई काम करता है, ना कोई धंधा करता है, ना फिर कोई कारोबार है। पैसे इसको मैं देती हूँ, वो भी हर महीने में 20 तारीख के बाद कहता फिर दे दो पैसे। तो इसके पास इतने पैसे आ कहाँ से गए? तो कुछ उसको शक गुजरना शुरू हुआ कि आखिर कुछ मामला गड़बड़ है। इससे पूछा भी कि भाई इतने पैसे कहाँ से? मैंने वो काम किया, मैंने ये काम किया। हेले बहाने जो है ये करता धरता रहा। बहरहाल अब ये लोग घूम फिर कर वापस आ गए, लेकिन जो इस आउटिंग का मजा था वो खातून के दिमाग में जो है वो फंसा हुआ था कि तमाम मजा किरकिरा हो गया और आखिर मेरे इस शोहर के पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। वो ये परेशान थी कि कहीं ये किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया, कहीं ने कोई ऐसी हरकत तो नहीं, कहीं कुछ चोरी कर ली, कोई डकैती की है कहीं पर, या और किसी ऐसे गैर कानूनी सरगर्मी में तो नहीं मुलवस हो चुका जहां से इसमें इतना पैसा आया। ये तो रुपए रुपए को तरस रहा होता है और मुझसे ही पैसे मांग रहा होता। हालांकि जो मैं इसको महीने का खर्च देती हूँ उसके बावजूद भी ये पैसे ही का तकाजा करता रहता है। खैर, ये लाहौर वापस आया, अपने घर पे रहे। तो खातून ने कहा कि सबसे पहले मैं अब अपना, क्योंकि हम शहर से बाहर से आए हैं, तो देख लिया जाए कि घर में सामान वगैरह पूरा है, क्योंकि घर के अंदर नकदी भी थी, सोना भी था और दीगर भी कुछ चीजें मौजूद थी। जब खातून ने अपना सामान चेक किया तो वहाँ बड़ी हैरानी थी उसको सूरत मिली और परेशान हो गई कि इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी चीजें करके तो घर का मौसम भी बदला हुआ। तो घर में से इसके सोने के जो जेवर थे वो चोरी थे। खातून के तो हाथ पैर फूल गए। इन्होंने शौहर से पूछा कि भाई किधर के होते हैं? मुझे तो नहीं पता, अब आपको ही पता होगा। घर में कोई आया गया भी नहीं है, कोई चक्कर भी नहीं है, कोई चोरी के आसार भी नहीं नजर आ रहे हैं कि कोई नकब लगा कर आया, घर में सामान चोरी किया और चला गया। तो खातून ने जाकर थाने में दरखास्त दे दी कि जी इस तरह मेरे घर में से ये मामला हुआ और चोरी हो चुकी है, 3 करोड़ का जो सोना है वो चोरी हुआ है। अच्छा, जिसमें ये दरखास्त दे रही थी, जो पुलिस वाले होते हैं ना बड़े होशियार होते हैं। इनकी बज़ाहिर तो 2 आंखें होती हैं लेकिन इनकी 6 आंखें होती हैं। ये राइट लेफ्ट हर तरफ देख रहे होते हैं, हरकत और सकनात जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि जो मुद्दई बनकर आया है कि वो आखिर किस लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके बात करने का अंदाज क्या है। तो अब ये खातून जिस वक्त दे रही थी तो इसके तो आसान खाता था, परेशान थी, बुरे हाल थे, लेकिन इसका जो शोहर था वो थोड़ा मुतमईन नजर आ रहा था और साथ साथ इसको हल्की हल्की कोनियां मार रहा था कि छोड़ पर दरखास्त ना दे। बार बार इसे कह रहा था, इंसिस्ट कर रहा था
कि आप दरखास्त ना दो, छोड़ो, जाके देख लेते हैं, मिल जाएगा, हम देखते हैं, पता करते हैं। तो अब एसएचओ ने तमाम बातें जो हैं वो नोट कर ली। एसएचओ ने कहा अच्छा मुझे अब आप वकूआ दिखाएं, जाए वकूआ दिखाएं जहाँ पर ये चोरी की वारदात हुई है। तो खातून कहती थी चले आए मेरे साथ, घर चले। वो आता है, घर आके देखता है हालात वाकयात जो चोरी के दरमियान रूटीन के होते हैं, सामान बिखरा होता है, चीजें टूटी फूटी होती हैं, ताले तोड़े गए होते हैं। तो वो देखते हैं ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, हर चीज ओके है। तो पूछते हैं ये जो आपने जेवर रखा है जिस जगह पर, इधर से तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा, बताए इसकी चाबी कहाँ है लॉकर की। खातून कहती थी एक चाबी मेरे पास है और मेरे शोहर के पास है। वो कहता है ठीक है, समझ आता है उसको। बहुत सारी चीजें जो उसके दिमाग में चल रही थी वो अब सामने आनी शुरू हो चुकी हुई थी। वो खातून को साइड पे ले जाता है और कहता है मुझे ना शक है आपके शोहर के ऊपर, तो आप अगर थोड़ा सा तावन करें तो मैं तफ्तीश कर लूँ। तो खातून भी आगे से कहती है तो मुझे भी शक है, लेकिन अब देख लेना मेरा शोहर है, कुछ ज्यादती ना हो जाए जबरदस्ती कि बाद में हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाए। वो कहता है जी ठीक है, मैं बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से कोई मामला को करता हूँ। वो इसको उठाता है और फिर अपने साथ लेकर चला जाता है थाने। वहां पर फिर 3 घंटे तक तफ्तीश की जाती है, लेकिन ये थोड़ा पक्का होता है और एक एज ले रहा होता है उसके शोहर होने का। लेकिन अब पुलिस के पास पहले तो होता है प्यार मोहब्बत और फिर होता है डंडा पीर मुस्टंडा, रवायती तरीका अपनाया जाता है। तो सही साहब 1 मिनट के अंदर बोल देते हैं मेहर साहब कि जनाब हाँ चोरी मैंने ही की है। वो कहता है कहाँ रखा है सोना। उसने कहा जनाब सोना घर में ही कुशन के अंदर बांधा है। फिर पुलिस इसको लेती साथ घर आती है, आके देखती है जहाँ जिस जगह पे वो बताता है तो वहां पर सोना मौजूद था। अच्छा अब जब सोना बरामदगी हो गई चीजों की तो देखा यह गया कि उसके अंदर से कुछ सोना कम था। तो ये जो बदबख्त था जिसको इतनी इज्जत दी गई थी, एक औरत ने अपना पूरा एतमाद इस पर किया, इसको अपना जीवन साथी बनाया और इसी शख्स ने उसके घर पर पहले तो दिल पे डाका मारा, फिर घर के लॉकर पे भी डाका मार दिया। ये शख्स तकरीबन 30 लाख का सोना जो है वो खा चुका हुआ था बेच के, लेकिन बाकी खैर रिकवरी हो गई। अब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ और मुलजम सलाखों के पीछे। तो ये प्यार की कैसी कहानी थी जहाँ जिसमें पहले दिल पर डाका पड़ा और फिर लॉकर पर। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के